अच्छा जी भाई ये नया पार्ट है ना। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर 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 जरा, ये क्या आ गया था हमारा, बोलो शाबाश, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ये क्या आया बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आया। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इधर तक कोई मसला? अच्छा अब जरा गौर से सुननी है बात, ये जो डेप्रीसिएशन आपको नजर आ रही है ये ओपनिंग एसेट्स वाली भी है, इसमें एडिशन की भी है और इसमें डिस्पोजल की भी है। क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं आप लोग? यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन में अब मजीद क्या आया बच्चों, बोलो शाबाश, डिस्पोजल। क्या आ गया मेरे भाई, डिस्पोजल। इस क्वेश्चन में मजीद क्या आया मेरे भाई, डिस्पोजल आया। क्या आया भैया, डिस्पोजल। एक चीज आपने खरीदी है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल रुपीज कितने की, 50 रुपए की। कितने की, 50 की। उसको इस्तेमाल भी आपने किया, उसको बच्चों इस्तेमाल भी आपने किया। फॉर एग्जाम्पल जो इस्तेमाल की वजह से उसने अपनी वैल्यू कम की ना, वो 15 रुपए की है। कितनी की है बच्चों, पीछे कितने बचे, 35। अच्छा जी, कैश जो रिसीव हुआ ना, जो कैश रिसीव हुआ, क्या हुआ मेरे भाई, जो पैसे मिले आपको एसेट को बेच के, वो मिले मेरे भाई मिसाल के तौर पे 30 रुपए। कितने रुपए बच्चों, कैश रिसीव। हम इसे काउंटिंग की जुबान में कहते हैं नेट से। नेट का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है एसेट को बेच के पैसे आए और उसको बेचने पर जो खर्चा हुआ वो उसमें से माइनस करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जी 32 रुपए का एसेट बिका और 2 रुपए का उस पर खर्चा हुआ। सही है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मार्केट में लेके जाने का खर्चा, या उसको बेचने में किसी को कमीशन वगैरह पे करना पड़ा आपको, तो नेट सेल प्रोसीड्स का लफ्ज, जिधर लफ्ज सिर्फ लिखा हो जी सेल प्रोसीड, आपने समझ लेना जी इसमें से, बोलो शाबाश, इसमें से खर्चा इसका माइनस होके आया है। ये क्या है बच्चों, नेट। वो नेट सेल प्रोसीड जो है ना मेरे भाई, वो है रुपीस कितने की, 30 रुपए की। कितने की भाई? अब आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है, जो प्रॉफिट, जो गेन या जो लॉस है, बताएं बच्चों, वो जब आपने कंपेयर करना है, वो आपने कैश रिसीव को 50 से कंपेयर करना है या 35 से? बताएं जी। आपके पास एक एसेट था, आपने 50 रुपए का खरीदा। कितने का? 2-3 साल उसको इस्तेमाल भी किया ना आपने। अब वो एसेट इस्तेमाल की वजह से अपनी वैल्यू कम भी तो कर गया ना मेरे भाई। वो कम की उसने, मिसाल के तौर पे 15 रुपए से अपनी वैल्यू इतने से कम की, पीछे कितने का बचा हुआ है? इससे कहते हैं बच्चों एसेट किताबों में इस वक्त कितने का आ रहा है, इसे कहते हैं बुक वैल्यू। क्या मेरी बात समझे हैं? बुक वैल्यू। क्या मेरे भाई, बुक वैल्यू। एसेट इस टाइम कितने पे किताबों में पड़ा होगा, बुक वैल्यू पर पड़ा होगा। बुक वैल्यू किसे कहते हैं जी, बताएं शाबाश। बुक वैल्यू किसे कहते हैं जी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बात समझे हैं बच्चों? अच्छा जी, ये एसेट इस वक्त 35 रुपए पे पड़ा है कि 50 पे पड़ा है? तो जब आप कंपैरिजन करेंगे ना मेरे भाई, तो वो आपको 35 से करना पड़ेगा, और 30 का बिका है, 35 का पड़ा है। बताओ गेन है या लॉस? कितने का, कितने का बच्चों? 5 रुपए का। कितने का बच्चों? चलें ये लिख लें, एग्जाम्पल अपने पास कहीं लिख लें। एसेट लिखें, उर्दू में लिखें, एसेट, एसेट 3 साल पहले ₹50 का परचेज किया था। एसेट 3 साल पहले ₹50 का, बोलो, परचेज किया था। ओके जी, आगे लिखें। इस्तेमाल की वजह से, क्या सर? इस्तेमाल की वजह से एसेट ने अपनी वैल्यू, अपनी वैल्यू 15 रुपए से लूज कर दी। ठीक है जी, और ठीक है मेरे भाई जी।
वक्त गुजरने के साथ साथ, देखो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, आपने एसेट को इस्तेमाल किया ना, तो इस्तेमाल की वजह से कितने से लूज की। आगे लिखे इस वक्त एसेट हमारी किताबों में 35 रुपए का पड़ा है। भाई मैसेज आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, अच्छा कॉल ही आ रही है डायरेक्ट। इस वक्त एसेट हमारी किताबों में 35 रुपए का पड़ा है। कितने का भैया? इस वक्त एसेट हमारी किताबों में भाई लिख लेना, सवाल लिख ले जी, तो मैंने तो देखा नहीं लिखते हुए। इस वक्त एसेट हमारी किताबों में, और ये एसेट और ये एसेट ₹30 का बिक गया। ठीक है बच्चों, इसे लिखे ब्रैकेट में नेट सेल प्रोसीड्स। क्या लिखना है बच्चों? क्या लिखना है? ब्रैकेट में नेट सेल्स प्रोसीड। कितने का बिका? अच्छा, क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं जी? अच्छा आप मुझे बताएं, अब आप खुद बताएं, बताओ गेन है या लॉस है? आपने 30 को किससे कंपेयर किया, 50 से या 35 से? वजह बताएं जी। इस्तेमाल की वजह से एसेट ने अपनी वैल्यू कम भी तो की। अच्छा, उस इस्तेमाल को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? और असल में 3 सालों का मसला है। कितने सालों का? तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुई ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे भाई जिधर आपने 35 लिखा ना, इसके साथ लिखें, आपने 35 बुक वैल्यू लिखा है ना बच्चों, लिखें कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या मेरे भाई जी? भाई लेट आ रहे हो, ये मुस्कुराने की बात नहीं है, ये तो बड़ा अहम बातें हो चुकी हैं जी। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये है बुक वैल्यू जी। कितना है बच्चों वो? 35। आगे लिखें, 35 वाली चीज 30 रुपए में बेच दी। 35 वाली चीज 20 रुपए में, सॉरी 30 रुपए में बेच दी। 5 रुपए का नुकसान यानी नुकसान है। क्या है? 5 रुपए का क्या है? नुकसान है। क्या है बच्चों जी? दोबारा सुन लें जी, जो बच्चे लेट आए हैं, बच्चे जल्दी आया करो, जल्दी आया करो, जल्दी आया करो। क्या कर रहे हो? एसेट खरीदा था हमने 3 साल पहले 50 रुपए का। अब दोस्त से ना पूछें, उसने, दोस्त को भी कोई नहीं पता होना, हालांकि उसने समझे से फिर भी नहीं पता, इसलिए दोबारा ही सुन लें। 50 रुपए का एसेट आपने 3 साल पहले खरीदा था। कितने साल पहले? वक्त के इस्तेमाल की वजह से ना, डेप्रिसिएशन की वजह से उसने अपनी वैल्यू कितनी लूज की? 15 रुपए। कितने का एसेट पड़ा हुआ है? ये उसकी क्या है? बुक वैल्यू। जो एसेट हमारे पास 35 रुपए का पड़ा, हमने कितने का बेचा? इसको कहते हैं नेट सेल प्रोसीड। क्या कहते हैं जी? बताएं इस एसेट पर, बताओ शाबाश, गेन आया या लॉस आया? क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा जी, इधर तक बात समझ आती है। अब जरा गौर से सुनिएगा, क्या हमने किताबों में शुरू में ही एसेट के लिए एक अकाउंट बनाया या 2 अकाउंट बनाए थे? 2, एक ये और एक सही है मेरे भाई। इसलिए जब एसेट की आनियों के वक्त हमने 2 अकाउंट बनाए। बच्चों ये एसेट की कॉस्ट है और ये क्या है जी? वक्त के साथ साथ जो डेप्रिसिएशन आ रही है, उस वजह से ये क्या हो रहा है? एसेट अक्यूमुलेटेड तो बढ़ रहा है, कॉन्ट्रा तो बढ़ रहा है, एसेट बजाते खुद क्या हो रहा है? अब जब जानिया है तो तब भी क्या करना पड़ेगा? 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कितने मेरे भाई? अब जरा गौर से बात सुननी है। अब डिस्पोजल में है 4 स्टेप्स। कितने बच्चों? पहले इनको जहन में रखना है, फिर इंशाल्लाह क्या उसका नाम है कि मसला होगा तो वो डिस्कस करेंगे। पहले इधर आ जाए बच्चों। किधर गए भाई जी? डिस्पोजल भी असल में 3 तरह के हैं। आपने अभी आगे नहीं जाना, आगे नहीं देखना, आपने आगे नहीं देखना। कहता है डिस्पोजल थ्रू सेल। क्या मेरे भाई जी? अब जब एसेट आया था तो आपने एसेट के अकाउंट को क्या किया था? डेबिट किया था ना। कहता अब आपने क्या करना है? क्रेडिट। क्या? एसेट क्रेडिट। और दूसरा जो अकाउंट हिट होगा वो होगा डिस्पोजल। क्या होगा जी? ये है स्टेप नंबर 1। ये क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 1। ये क्या है मेरे भाई?
स्टेप नंबर 1। अब आप इस तरह करें, आप जितना कहूंगा सिर्फ उतना करना है। इस तरह करके डिस्पोजल बनाएं, डिस्पोजल 1 2 3 लिख लें वैसे, सेल, डिस्ट्रक्शन और ये है जी एक्सचेंज। ये वाला कुछ नहीं लिखना जब तक मैं ना कहूं। ये बनाएं इस तरह डिस्पोजल। क्या बनाएं मेरे भाई? डिस्पोजल। जी शाबाश शाबाश, हिम्मत करें बच्चों, हिम्मत करें जी। जी मेरे भाई, डिस्पोजल बच्चों, पहला है सेल, दूसरा है डिस्ट्रक्शन, तबाह दे, एसिड तबाह दे, यानी खराब हो गया ना, डैमेज हो गया ना। जी जी, क्या करूं भाई? है तीसरा एक्सचेंज, ये लो एक्सचेंज। क्या क्या? वो इसी में आएगा भाई, इसी में आएगा। अच्छा जी, ये है डिस्ट्रक्शन वर्क्स, अभी लाइफ पूरी नहीं हुई, पहले ही बेच दिया। फुली डेप्रीशिएट, जी जी, फुली डेप्रीशिएटेड जो होता है ना बच्चों, जो फुली डेप्रीशिएटेड है वो इसी के अंदर कवर होता है, अलग से सिनेरियो बनाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा अच्छा बच्चों, इधर देखें, इधर देखें, शाबाश। ये और ये सब मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूं आज। जिसको ये समझ आ गया ये ऑटोमेटिकली आ जाने हैं, जिनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा आप जरा सुनिएगा, सेल, एक्सचेंज और भैया सेल, सॉरी डिस्ट्रक्शन और क्या? आप सुनिए गौर से बात, जो कहूंगा वो रिकॉर्ड करना है, अभी ना लिखो, अभी ना लिखो बच्चों, 3 लफ्ज लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए। आप देखें, कहता जी एसिड की हैं जानियां, क्या है बच्चों? जानियां। क्या है बच्चों? एसिड की आनियां, डेबिट, जानियां। कहता जी एसिड को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। अच्छा डिस्पोजल अकाउंट कुछ भी नहीं है, डिस्पोजल अकाउंट की कोई नेचर नहीं है, ये दूसरों को देख के चलता है। बताओ एसिड क्या हो रहा है? तो कोई दूसरा अकाउंट डिस्पोजल क्या हो जाएगा? कहता अब जो मैं कहूंगा वो पढ़ना है अभी। कहता वी शैल, इग्नोर करें इसको, वी शैल क्रेडिट द एंड डेबिटेड द, सुने गौर से, वी शैल, इग्नोर करें, वी शैल क्रेडिटेड द एंड डेबिटेड द, एंट्री लिख लें, शाबाश। एसेट का अकाउंट किस अमाउंट से बन रहा है? एसेट का अकाउंट किस, एसेट का अकाउंट किस अमाउंट से बन रहा है? कॉस्ट से बन रहे ना जी। एसेट, क्रेडिट और डिस्पोजल, एंट्री लिखो भाई, इसके नीचे एंट्री लिखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जी। एसेट, क्रेडिट और ब्रैकेट में लिख लो कॉस्ट। अभी फ्यूचर में जाके असल में ना 2 मॉडल्स हैं। कितने मॉडल हैं जी IAS 16 में? अभी हम कॉस्ट मॉडल पढ़ रहे हैं, बाकी दूसरा नहीं अभी आपने पूछना जी। अच्छा एक बात जरा तसल्ली से सुन लीजिए भाईजान, देखें बहुत सिंपल सी बात है, जिस अभी चीजें ना आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होनी है। क्यों आनी है? अभी थोड़ा होल्ड करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब पढ़ लेंगे। अभी इस लेवल पे आके अगर एडवांस लेवल के सवाल पूछेंगे ना, तो ना ये समझ आना है ना वो समझ आना है। हाँ जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो सर आपने ये नहीं अभी पढ़ाया, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि ये पढ़ा दिया है, ये अभी उसके साथ मिला के पढ़ाऊंगा। और बात समझ आई जी। एसेट, क्रेडिट और डिस्पोजल, हमने एसेट का अकाउंट किससे बनाया? कॉस्ट से ना। छोटा सा करके लिख लें कॉस्ट। भाई मेरी बात समझे हैं? चले आप मुझे खुद बताएं, जाने वाले की कॉस्ट कितनी है? एंट्री कर दें 40,000 से, एंट्री कर दो भाई 40,000 से। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं पढ़े लिखे यार आप मुझे बताओ, है ना जी। यार आप ये तो नहीं चाहते कि सर आप भी करें एंट्री? अच्छा चलिए खट्टू, यस सर जी, मैं करूंगा इंशाल्लाह, मैं सही वक्त आने पर करूंगा मेरे भाई एंट्री जी। एसेट, क्रेडिट और मेरे भाई डिस्पोजल, डेबिट कर दिया आपने ये। अब इसकी पोस्टिंग करनी है। क्या करनी है मेरे भाई? यार आपका ना पूरा फोकस इधर चाहिए, पूरा 100% फोकस चाहिए इधर। जो शैतान मरदूद कोई जहन में सवाल लेके आ रहा है उसको भी इग्नोर करो भाई, इधर पूरा फोकस 100% फोकस आपका इधर होना चाहिए। बताएं बच्चों आपने एंट्री पोस्टिंग करवाई एंट्री की, बताओ। एसेट, डेबिट नहीं क्रेडिट, डेबिट किसे कर रहे हैं आप? अच्छा मैं थोड़ा उल्टा चलूंगा, मैंने आपको बताया ना कि हमने डिस्पोजल को नहीं देखना, किसको देखना है?
मैं उल्टा चलूंगा, मैं एसेट को देखूंगा, हालांकि पहले हम डेबिट फिर क्रेडिट, इधर छोड़े इग्नोर करें, बताएं एसेट क्या हो रहा है, कितने से 40,000, तारीख है 2000, एस बिल्डिंग क्रेडिट और डिस्पोजल, बच्चों डिस्पोजल के अकाउंट की कोई नेचर नहीं है, जो डेबिट या क्रेडिट हो रहा इसने उससे उल्टा होता जाना है, बस बात खत्म। क्या मेरी बात समझे यार? ये मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, सुनेंगे बात आप? जी आओ बच्चों सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अच्छा आप सुने, इधर इधर जिंदा ही है, इधर सुनो बच्चों, बात सुनो भाई, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की कोई नेचर है बताओ? कोई नेचर नहीं है। अगर प्रॉफिट है तो अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट की नेचर क्या बनी, क्रेडिट बन गई। इनकम ज्यादा है, इनकम क्या है बच्चों जी, इनकम है बच्चों 50 रुपीज की, कितने की, इनकम की नेचर क्या है, क्रेडिट। एक्सपेंस बताइएगा जरा, डेबिट, तो मुझे बताएं जवाब क्या आएगा, क्रेडिट वाला कितना 20, ये क्या होगा, तो प्रॉफिट की नेचर क्या बनी। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो वह लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट और लॉस की कोई नेचर नहीं है, क्या मेरी बात समझे? जो इनकम और एक्सपेंस को देख के इसने चलना है, क्या बात समझे हैं? जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंस को, तो आपने देखा होगा हमने कभी प्रॉफिट और लॉस को सोचा नहीं, हमने क्या कहा था, हमने कहा था जी इनकम की नेचर क्या है, क्रेडिट, जब इसे खत्म करेंगे तो इनकम क्या हो जाएगी, डेबिट, प्रॉफिट और लॉस, ओके। एक्सपेंस की नेचर डेबिट, खत्म करेंगे तो क्रेडिट, और प्रॉफिट और लॉस, वो सही है। बिल्कुल इसी तरह डिस्पोजल को नहीं सोचना, डिस्पोजल की कोई नेचर जी। अच्छा बच्चों आप मुझे बताओ जी, बिल्डिंग क्रेडिट कर दी आपने और डेबिट किसे किया, ओके ओके बच्चों। अच्छा बहुत सारे टॉप मतलब स्टडी टेक्स्ट तो आई के आपकी है ना, उधर से मतलब कौन सी चीज सिलेबस में है कौन सी नहीं, कुछ चीजें बहुत मुश्किल कर रही हैं, लेकिन जो डिस्पोजल है ना इसके स्टेप्स आई के आपने कमाल करके लिखे हैं, बेहतरीन 4 स्टेप्स, बेहतरीन। कुछ चीजें बहुत अच्छी भी लिखी हुई हैं, कुछ चीजें थी स्टूडेंट को समझ नहीं आती, किताब खोल लेंगे आपने कहना ऐसे रख लो भाई, गियो ठाकुर तो गियो जी, इसलिए वो खोलनी नहीं है किताब, मेरी बात समझे नहीं, समझ नहीं आनी चीजें, लेकिन डिस्पोजल के स्टेप्स बहुत कमाल लिखे हैं जी। आप जरा सुनिएगा बच्चों, ये है जी 40, क्या बच्चों 40,000, बिल्डिंग क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, इधर देखना बच्चों, अब जरा गौर से जरा, इधर रेफरेंस, इधर तारीख क्या आएगी, अच्छा मैं ना वैसे तारीख आज ही लिख रहा हूं, डिस्पोजल का काउंट तो बच्चों देखो ना बड़ी सिंपल सी बात है, सारी चीजें 30 जून ही आनी, इधर जो भी आना है डिस्पोजल के काउंट में तो सेम तारीख ही आनी है ना, तो इसलिए ना मैं इधर तारीख नहीं लिखा करूंगा, बस आज लिख रहा हूं बस। इधर देखना जरा जी, डिस्पोजल क्या, डेबिट, रेफरेंस क्या आएगा, और इधर साथ छोटा सा करके लिख दें क्या, और ये है जी स्टेप नंबर 1, ये क्या है बच्चों, और इधर रेफरेंस क्या आएगा, बिल्डिंग क्रेडिट डिस्पोजल। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे हैं? अच्छा आगे आए बच्चों, आगे अब मेरे मासूम दोस्तों, क्या जी मेरे मासूम दोस्तों जरा फोकस चाहिए आपका। अब आपने जब एक बंदा ही किताबों से चला गया, उसकी यादों को भी किताबों से बाहर भेजना है, बताओ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, क्यों करना है मैं आपको लॉजिक से बताऊंगा इंशाल्लाह, आपको लॉजिक से बताऊंगा, जरा वेट कर चीजों का ना, वेट करना, कोई रट्टा नहीं लगवाऊंगा, जो चीज रट्टा लगवाऊंगा बता दूंगा कि यार ये रट्टा लगाना है, इसकी लॉजिक फिलहाल नहीं, एडवांस लेवल पे जाके स्टैंडर्ड का इंशाल्लाह नाम भी बता दूंगा, फोकस करना है बस आपने। बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस अकाउंट की नेचर क्या है, क्रेडिट, इससे जब खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, अच्छा खत्म सारी नहीं करनी, डिस्पोजल वाली करनी, करनी क्यों है बताता हूं, जरा वेट करें थोड़ा सा। अच्छा अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जब आपने खत्म करना है तो मुझे बताएं जरा शाबाश, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। जब एसेट की कॉस्ट को ही खत्म कर दिया तो मुझे बताएं क्या कॉन्ट्रा किताबों में रहेगा, एक एसेट है, एक एसेट किताबों में नहीं है लेकिन उसका कॉन्ट्रा किताबों में है, यार ये तो अजीब सी बात नहीं है, ये क्या लाइक विद लाइक कंपैरिजन है, ये तो बात ही मुनासिब नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुने, जरा तहम्मुल से, जरा फोकस से, सुकून से एक बात का जवाब देना है,
हमने ना स्ट्रेट लाइन मेथड में ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डायरेक्ट निकालना सीखी थी। अगर मैं 40,000 का पकड़ूं, मल्टीप्लाई कर दूं 10% से, मेरे पास 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। क्या मैं वो सारी वर्किंग दोबारा करूं, डेट डिस्क्रिप्शन हर साल की लहदा लहदा लहदा, क्या करूं बताएं? 2.75 मरे, मुझे ये बताओ क्या फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 साल की निकाल लो, अब आगे क्या करूं ये बताओ ना। अगले सवाल में 2.75 तो नहीं ना होनी। अब क्या करूं, जितने साल एसेट हमारे पास रहा, हमारे पास का मतलब है जी पुराने साल और हमारे वाला साल भी, जरा आप ना तसल्ली से ऐसे आंखें खोल लें, फोकस से जरा मुझे साल बता दें कितने साल एसेट हमारे पास रहा। तसल्ली यार, कोई जल्दी नहीं है। 2015 में बताओ जरा, 3 महीने। इधर ही मुझे रोक लेना अगर इस बात की ना समझ आए। ये नहीं कि 15 में कितने महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ईयर एंड हो गया ना, 31 दिसंबर ईयर एंड है। ऑनलाइन मतलब 1 पे करना पड़ेगा, ये बात तो हजम नहीं होनी, ये डिस्पोजल सारा ये लेक्चर 1 पे सुनना पड़ेगा जी। अगली बात बच्चों, 16 में बताओ। एग्री। मैं जरा इस तरह कर लेता हूं ना, समय नहीं आनी ना ऐसे। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, टाइम लाइन, आपने टाइम क्या कि वो आगे नहीं बोले। अच्छा इधर देखो, इधर पहला साल का बेंड हो रहा है, बोलो शाबाश। ये 15 ना जब एसेट लिया, इसमें कितने महीने रेलिवेंट हैं? 3 महीने। ओके जी। अच्छा नेक्स्ट बताएं शाबाश, नेक्स्ट बताएं। अगला साल एंड कब हुआ जी? कितने महीने? 12 महीने। मैं इसे 1 ईयर कह सकता हूं, 1 ईयर कह सकता हूं। अच्छा जी चलो, अगर 12 महीने लिखने हैं 12 महीने लिख देता हूं, फिर चेंज कर दूंगा। मुझे बताएं जी, ये है जी 31 दिसंबर 2017, बताओ महीने। भाईजान कदरदान मेहरबान, हमारे वाले साल में भी 6 महीने हैं। अच्छा लेकिन एंड इधर जरा सही तरह करो ना, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। 31 दिसंबर 18, इधर आओ बच्चों, इधर रहो। 30 जून 2018 बच्चों, बताओ इधर कितने महीने? 6 महीने प्लस, हम ना याद रखना, हम महीनों पे नहीं चलते, हम सालों पे चलते हैं, सालों पे जी। इसको 3/12 कर दो। देखो ना, ये असल में हमने किया क्या, 3/12 का मतलब 0.25 ईयर्स है। वो कैलकुलेटर खुद कर देगा, आपको बताएगा नहीं कि मैंने कर दिया, कर देगा। इधर आओ बच्चों, इधर आओ। अब ये 1 साल खत्म हुआ था ना ये। अच्छा जी आप बताओ आगे, 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस जी, आप कैलकुलेटर पे करें, वो इंशाल्लाह सही जवाब देगा। 2 जी। ओके जी। बच्चों क्या ये सही नहीं पढ़ाया? ये क्यों फिर इस तरह जा रहे? अच्छा 2.75 ईयर्स, कितना बच्चों? 2.75 ईयर्स जी। अच्छा इधर 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 जी, इधर इधर आप जरा गौर से सुनना है, ये कितने साल एसेट हमारे पास रहा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, डिस्पोजल के अंदर सबसे जो मेन काम है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है बस। हर बंदे को पता होता है कॉस्ट कितनी, क्वेश्चन में खुद दी होती है, कैश कितना आया है वो भी दिया होता है। सिर्फ स्टेप नंबर 2 मेन काम है, क्या है? अभी इंशाल्लाह प्रेस्टिक करेंगे ना, इंशाल्लाह अभी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हम जी। ये याद हो जाएगा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे भाई इधर बताना, जरा बताना भाई, इधर बताना। 40,000 मल्टीप्लाई बाय, ये तो मेरे भाई 1 साल की आएगी। कितनी भाई? पूरा यादें किताबों से बाहर निकाल लो, फ्रेश हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। मतलब ये कहने का, आप जब कंपैरिजन करेंगे ना तो सही कंपैरिजन आएगा। बताओ जरा क्या करना है अब जी। मैंने पहले कहा डिस्पोजल को नहीं पहले कहना, किताब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बोलो ना, फिर डिस्पोजल जी।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से क्या करना, बाहर नहीं, बाहर 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 निकालो। एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाला, कहता मुझे क्यों निकालना हरकतों, अच्छा ये अब मेरे भाई, अब हमने किसको बाहर निकालना, इसको इसका बाहर निकाल लेंगे तो डेबिट करेंगे, इसको बाहर निकाला तो ये एसेट है, ये कॉन्ट्रा है, क्या है बच्चों, बताओ भाई, एंट्री बताओ, खुद बताओ, शाबाश, एंट्री खुद बताओ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अच्छा इधर करो, अच्छा अब जरा, अभी एंट्री ना करना, अभी ना एंट्री करना, अभी ना करना, किधर गया भाई, अच्छा अब जरा मेरी बात जरा स्टेप नंबर 2 गौर से, स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 पे आए, शाबाश। कहता वी शैल डेबिटेड द, अगली तो बात ही नहीं है ना, अगली तो बात आपको पहले पता ही है, डेबिट तो कोई डिस्पोजल वाला अकाउंट किया, इसको तो मैं तो इग्नोर करो, पर रहने दो, इसकी इतनी औकात है, बस सही है, वी शैल डेबिटेड द, बस ठीक है, बाकी आपको खुद पता है, इसको लिख ले, लिख लो। बस डिस्पोजल के अकाउंट के बारे में नहीं सोचना है तो ये फिर गलत सोच है, ये सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, सही नहीं सोच रहे फिर आप, जिस चीज को सोचना है उसके बारे में सोचें, आपके पेपर पास हो इसके बारे में सोचें, गलत चीजों को मत सोचें, टाइम जाया होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम, क्या बच्चों जी, क्या मेरी बात समझे हैं, अम्मा जी अब्बा जी के बारे में सोचें, ठीक है, इंशाल्लाह उनके बारे में जी, अपने सिबलिंग्स के बारे में सोचें, सही है मेरे भाई, जो लोग आपके साथ मुखलिस हैं उनके बारे में सोचें, डिस्पोजल अकाउंट मुखलिस नहीं है, इसीलिए तो चला गया। बहरहाल आप समझ रहे हैं मैं जो बातें करना चाह रहा हूँ जी, इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, हमारा काम सिर्फ, मेरा काम आपको ये पढ़ाना नहीं है, साथ साथ ये बच्चों समझा करें, बातों को समझा करें, बातों को समझें, अपने साथ सिंसियर रहें, वक्त ज़ाया ना करें, कीमती है, बाद में जाके एहसास होगा, लेकिन उस टाइम ना टाइम ज़ाया हो चुका होगा, वक्त वापस नहीं आएगा फिर, जो अल्लाह ने किस्मत में दी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन होगा, बहुत बेहतरीन होगा जी जी मेरे भाई, इधर 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 इधर, जिन राहों से हम गुजर गए तो वी शैल डेबिटेड द accumulated depreciation and credit the disposal account जी, ये असल में मेरे स्टूडेंट हैं, ये वाले भाई जो हैं, तो इन्हें पता है मैं लेक्चर में ये बातें करता रहता हूँ, तो यार आप बच्चों का फ्यूचर है, क्या है भाई, फ्यूचर है, सिंसियर रहो अपने साथ, आपके साथ जितना आप सिंसियर है ना, इतना कोई दूसरा नहीं है, ये सारी कहानियां ही हैं, मैं चांद तोड़ लूँ, ये कहाँ होता है बच्चों, वो टूटता है वाला, मुझे खुद बताओ यार, वो ऐसे थोड़ी लगाया हुआ है अल्लाह ताला ने, वो जी, बच्चों रियलिस्टिक रहो जिंदगी में, क्या रहो, रियलिस्टिक रहो, सबसे ज्यादा सिंसियर आपके साथ कौन है, आप खुद हैं, फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं, फिर क्या है जी, फिर उसके बाद मेरे भाई आपके साथ हैं, क्या मेरी बात समझे हैं जी, अच्छा बाकी अब आप पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, नहीं ये सबसे पहले वो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है भाई, बात समझे हो जी, जिन माँ बाप ने बच्चों सालों लगा के पाला है ना, 15-20 मिनट या 2-4 दिन या महीनों, 2-4 महीनों या 5-6 महीनों पे ना कोई और बंदा उन पे ज्यादा फौकियत नहीं लेके जा सकता, ये भी अक्लमंदाना फैसला थोड़ी है चांद, सोचो ये अजीब सी उम्र होती है, ये उम्र ही बड़ी अजीब है, बहरहाल सोचो, इन बातों को सोचो। अच्छा, वी शैल डेबिटेड द बच्चों क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड द, क्या मेरी बात समझे हैं, ऐसा गुनाह ना जिंदगी में कभी करना कि जिसकी लज्जत तो बहुत कम वक्त के लिए हो लेकिन पछतावा पूरी जिंदगी के लिए हो, ये जहन में रखना बच्चों, ऐसा गुनाह जिसकी लज्जत बहुत कम मुद्दत के लिए हो लेकिन पछतावा पूरी जिंदगी के लिए हो, तो ये मसला है, सारी जिंदगी इंसान कुड़ता रहता है कि नहीं यार ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना, बहरहाल अल्लाह तो मेहरबान है भाई, वो तो गफूर रहीम है, सही है ना, वो तो क्या उसका नाम है सारों का है, वो तो बच्चों देखो ना, जो मुसलमान नहीं है उसका भी है, उनको भी रिस्क दे रहा है, मेरा भी इतना है जितना किसी और का है, सही है भाई, अल्लाह पे ये नहीं है कि ये इसका ज्यादा है उसका कम है, उसका नहीं भाई, वो सबका उतना ही है, पता नहीं यार एक जो गुनाहगार बंदा उसकी आंखों से एक आंसू निकला और अल्लाह को पता नहीं वो कितना ज्यादा पसंद आ जाए, किस लम्हे क्या हो जाए,
ये नहीं पता होता। एक आंख का जो आंसू है ना मेरे भाई, ये जब निकलता है ना, जब एक आह होती है ना, वो जब निकलती है दिल से, तो ये पता नहीं अल्लाह को यार किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए, ये फैसले मैं और आप नहीं कर सकते। तो ये इसलिए अपने लफ्ज़ों का चुनाव बहुत खूबसूरती के साथ करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना ज़िंदगी में। क्या मेरी बात समझे हैं? लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि सर वो मेरे से किसी ने बात की है तो वो असल में तो नामहरम, तो सर मैं असल में दिल नहीं दुखाना चाहता, तो भाई वो महरम। तो ये इसको गलत साइड में नहीं लेके जाना। अच्छा जी, विश हैड डेबिटेड द मेरे भाई क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड क्रेडिटेड द, बोलो क्या मेरी बात समझे हैं आप? अब एंटर ही कर दो, खुद करो खुद करो खुद करो, है हाँ, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह, वो भी आ जाएगी भाई, वो भी आ जाएगी। सब्र कर ले, बस एक आधा लेक्चर दे दे, वो भी आ जाएगी समझ इंशाल्लाह। ना ही तो मैं अकेले में, मतलब आपको तफसील से समझा दूंगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, जल्दी करो ना भाई, जल्दी करो ना। एक्यूमुलेटेड नहीं, तफसील से इंशाल्लाह समझा दूंगा भाई, परेशान ना हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और भैया डिस्पोजल क्रेडिट कर दो भाई, एंट्री कर दो, शाबाश। और अमाउंट लिखो 39,000। ओके, अब इसको पोस्ट करो, शाबाश। 11,000, ये 11,000 जो हमने अभी कंप्यूट की थी। जी जी भाई, क्या क्या? जी जी, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल एंट्री होनी है। ये डिस्पोजल की तारीख क्या है? 30 जून। भाई इधर देखो मेरे भाई, डिस्पोजल की एंट्री, डिस्पोजल किस दिन पे है? 30 जून पे है ना, तो ये सारी एंट्रीज किस दिन हो रही हैं? 30 जून। अच्छा अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, तो सर आपने तो पहले डेप्रिसिएशन वाली एंट्री करवा दी है। भाई इसलिए करवाई आसान मार्क्स लेने के लिए। अच्छा जी, जब आप प्रो हो जाएंगे फिर मसला नहीं है, फिर जो मर्जी पहले करो। अच्छा अभी नहीं, अभी स्टेप्स को फॉलो करना है। दूसरा स्टेप बच्चों बताओ, मुझे पोस्ट करवाओ, शाबाश। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, डेबिट जी कितना, और कोई दूसरा अकाउंट यानी डिस्पोजल जी, ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। अच्छा जी, तारीख बताना 30 जून जी। इधर मेरे भाई 30 जून 2018, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, इधर 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 क्या आएगा रेफरेंस, और इधर डिस्पोजल क्रेडिट, इधर क्या आएगा बच्चों? और ये स्टेप नंबर क्या है प्लीज बताएं, और ये स्टेप नंबर क्या है जी? पहला स्टेप बताएं, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, बोलो शाबाश? एसेट की यादों को किताबों से बाहर। डन मेरे भाई। पहला स्टेप एंट्री, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर, एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, उसकी यादों से, यादों को किताबों से बाहर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट नहीं, एसेट नहीं, डिस्पोजल डिस्पोजल डिस्पोजल। डन डन, बस यही काम था बच्चों जो स्टेप नंबर 2 था, आगे तो मसला ही नहीं है। आए इधर इधर, बाकी बच्चों मैं सिंपल बताऊं, एक काम आपको करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन में गिवन होगा। अब मुझे बताओ सेल प्रोसीड का मतलब क्या? इस एसेट को बेचकर कितने पैसे आए? 12,000। एंट्री बताएं, कैश आया, डेबिट डिस्पोजल, बस खत्म। डिस्पोजल को तो सोचना ही नहीं है। इधर आए जी, लिखें लिखें, आप लिखें जी, ये लिख लो ना, पहले लिख लो बच्चों, लिख लो, सारा नोट इकट्ठा नहीं करना, तरतीब से चलना है। वी शैल डेबिटेड द कैश, और अगर पैसे नहीं मिले, अगले बंदे ने वादा किया है पैसे देने का, तो रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा? डेबिट। और आगे मैंने आपको बताया इसकी कोई इतनी वुकत नहीं है, इतनी औकात नहीं है, तो ये क्रेडिट क्या होना है मेरे भाई? डिस्पोजल। डन मेरे भाई, डन मेरे भाई। चलो एंट्री बेशक आप खुद कर लो, कैश डेबिट, और सॉरी अमाउंट खुद लिख लो, कितनी? 12,000। कैश डेबिट और मेरे भाई डिस्पोजल क्या हो जाएगा? जी पोस्ट कर दूं? कैश का अकाउंट आपने दिमाग में बनाना है, यानी नहीं बनाना जी, दिमाग में कैसे बनेगा, मसला हो गया बच्चों ये तो। अच्छा अब जरा सुनना मेरी बात बच्चों गौर से, कैश डेबिट उसका अकाउंट हम नहीं बनाते, रेलिवेंट अकाउंट्स में वो अकाउंट नहीं होता, वो डेबिट और डिस्पोजल जी, कितना जी?
जी 30 18। अगर कैश का अकाउंट मैं बना रहा होता ना तो ये किस साइड पे आना था, कैश डेबिट, वो मैं बना नहीं रहा ना बच्चों जी, इधर क्या आना है जी, कैश। और अगर नहीं बताया तो हमेशा आपने यही अजम्पशन लेनी है कि कैश आ गया, और लिखा भी हो ना सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड का मतलब बेचकर इतने पैसे आए जी, कैश डेबिट और डिस्पोजल, ये है जी स्टेप नंबर 3। चौथा स्टेप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे आएगा, इधर देखना, इस अकाउंट को बैलेंस करें, इस अकाउंट को क्या करें बच्चों, ये 40,000 है, ये हैवी है ना, बताएं बच्चों। इधर आने जी आपने 30 जून 2018 और ये आपका आ गया जी प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग। आप जरा गौर से बात सुननी है, ये आपका प्रॉफिट और लॉस क्या आ गया बच्चों, बैलेंसिंग। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा आप नोट कर लें, फिर मैं समझाता हूं। ये आपका स्टेप नंबर क्या है मेरे भाई, ये कैश वाला 3 था, ये क्या है, ओके सर, आप ये नोट कर लें, फिर मैं समझाता हूं आपको, कोई चीज समझानी है। जी मोहतरम जी, बैलेंसिंग। और चौथा स्टेप क्या है जी भाई, इधर इधर जरा ले आना, चौथा स्टेप है जी बैलेंसिंग फिगर वुड बी द, ये रहा मेरे भाई बैलेंसिंग फिगर, ये आ गई, डन मेरे भाई, डन सर। पहला स्टेप बोलें, जुबानी बोल लें, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर, दूसरा स्टेप उसकी यादों को किताबों से बाहर, तीसरा स्टेप कैश को रिकॉर्ड करें, और चौथा प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग। एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर पहला स्टेप, उसकी यादों को यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर दूसरा स्टेप, तीसरा कैश की आनियां, चौथा प्रॉफिट और लॉस। डन। अब एंट्री बोल लेते हैं। एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर का मतलब एसेट, ये मेरे साथ साथ रहना है भाई, भाई 1 पे करो, 1 पे 0.5 नहीं 0.7, वो तो अजीब सा नहीं लगूंगा, तो एसेट की वो नहीं, इस तरह नहीं, एसेट 1 पे करो भाई, 1 पे, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें, क्रेडिट, और यही 40,000 डेबिट साइड पर डिस्पोजल में नजर आ रहा है, ओके भाई। दूसरा स्टेप, एसेट की यादों को यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से, यानी इसकी नेचर क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा, ये डेबिट तो ये क्रेडिट, आनियां कैश की आनियां, आनियां इसको किताबों में रिकॉर्ड करें, कैश अपने अकाउंट में, डेबिट डिस्पोजल। अब जरा गौर से बात सुननी है बच्चों, इधर देखो जरा, इधर देखो मेरे मासूम दोस्तों, ये बैलेंसिंग फिगर आई, ये मुझे बताओ जरा इसको कैसे पढ़ना है, इधर देखें, डिस्पोजल क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस डेबिट हो रहा है, मुझे बताएं लॉस है कि यहाँ एक्सपेंस की तरह की बात है ना, यानी लॉस वाली बात है। कैसे पढ़ते हैं ये देखें, एंट्री कैसे पढ़ते हैं, डिस्पोजल डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, डिस्पोजल क्रेडिट 11,000 से, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट कैश डेबिट। बच्चों डिस्पोजल क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस, ये क्या हुआ, इधर देखें जरा, इधर देखें भाई, एसेट की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी बच्चों कितनी, 40,000, इस्तेमाल की वजह से वैल्यू कितनी कम हुई, 11,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना, ये देखें जरा, ये असल में हमने किया क्या, हमने कहा जी ये देखें, आप बच्चों बताओ बुक वैल्यू कितनी है,
29,000 की चीज। ये जो बच्चे लेट आए थे ना, इससे पहले मैंने समझाया था, मैंने कहा था अगर आपने कभी प्रॉफिट और लॉस निकालना है ना, तो आपने कॉस्ट के साथ कंपैरिजन नहीं करना, आपने कॉस्ट के साथ कंपैरिजन नहीं करना। जो लेट आए हैं भाईजान, आपने किसके साथ कंपैरिजन करना है? बुक वैल्यू के साथ। बुक वैल्यू, किताबों में वैल्यू कितनी है एसेट की? अब करें जरा सेल प्रोसीड्स के साथ कंपैरिजन। सेल प्रोसीड्स कितनी है? जिस चीज की औकात इतनी है, आपने कितने पे बेच दी? तो बच्चों नुकसान ही है ना बच्चों। ये 17,000 का क्या है? नुकसान है। क्या है बच्चों? ओके मेरे भाई, ओके है सर, ओके है बच्चों, डन है। नहीं एक्सट्रैक्ट्स अभी नहीं बनाने, इसके एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनाने अभी, स्लोली स्लोली, होले होले। जी भाई करेंगे, एक्सट्रैक्ट्स भी आ जाएंगी अभी। मैं एक्सट्रैक्ट्स भी अभी बनाने लगूँ ना, आपने ओ, हालांकि आना एक लफ्ज ही है, तरीका देखना मैं कैसे बताऊंगा ये इंशाल्लाह। जी कोई मसला नहीं है, फोकस फोकस चाहिए बस। एक चीज का एडिशन होना है वैसे, अभी नहीं मैं बता रहा, अभी नहीं मैं बता रहा, अभी स्टेप्स को हजम कर लो। अच्छा बच्चों एक बात तो सुनो जरा, एक बात सुने। एक क्वेश्चन है 10 मिनट में सॉल्व होना है, वो कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि डिस्पोजल की समझ आई है। किताब दिखाइएगा। फिर छुट्टी है, फिर छुट्टी है, फिर छुट्टी है यार, यार पिटेन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आना, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं यार। जी जरा पढ़े, जरा क्वेश्चन पढ़े, जरा अकाउंट्स बनाएं। उई उई उई, अच्छा चलें। अच्छा भाई बताओ कितने अकाउंट्स बनाने हैं, बताएं जरा। 3 अकाउंट्स बनाने हैं। कितने? 3 अकाउंट्स बनाने हैं। कौन कौन से? एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। बिल्कुल उसी तरतीब से बच्चों, पहले ओपनिंग लिखें, फिर उसके बाद एडिशंस को इनकॉर्पोरेट करें, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन पे आ जाएं। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा जी जी, हाँ हाँ करो ना, करो प्रैक्टिस करो जी। अभी जी ये सेम क्वेश्चन है? सेम कहाँ है बच्चों? और बच्चों डेट भी चेंज होगी, ऐसे ना खट्टू पाए गए हैं कसम से, तो काम ना करना पड़ जाए कहीं। करो 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 जल्दी करो बच्चों, स्टेप्स पक्के करो, वो स्टेप पक्के करो, 1 2 3 4 ऐसे। जी चले 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 यार, क्या हो गया आपको? वो आपकी चॉइस है, मर्जी है। नहीं बच्चों क्लास में नहीं, क्लास में टेस्ट नहीं होता, क्लास में तो क्लास पूरी हो जाए बड़ी बात है। क्लास में बच्चों, क्लास। जी जी नहीं ठीक है, आपका मशवरा आ गया माशाल्लाह। भाई कह रहे हैं क्लास में होगा तो अटेंडेंस ज्यादा होगी टेस्ट की, वैसे भी इंशाल्लाह ज्यादा होगी। जी इंशाल्लाह, अच्छे बच्चे हैं यार, अच्छे बच्चे हैं। जी जी वो भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, करवा देंगे। कितने? वो तुम पोस्ट के तो कर लो पहले, वो भी कर लेंगे, तुम्हें प्री का भी डेटा सारा दे देंगे, तुम्हें सारा सारा डेटा दे देंगे, यही मेरा चांस आसक करता जा। जी अच्छा बच्चों इस तरह है जी, किस तरह?
अच्छा आप देखें, मैं भी आपके साथ सारा दोबारा करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलें सारा रेस कर दे जी। जी मेरे भाई, जी सोल्यूशन 21। शाबा शाबा शाबा, हिम्मत 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 हिम्मत। जी बच्चों नाम क्या है? नाम नहीं, बिल्डिंग ही रख दें, बिल्डिंग प्लांट है। अच्छा चलिए प्लांट रख लें। यार देखो बच्चों बात सुनो, देखो मेरी बात सुने, ये जो है ना, ये क्वेश्चन करवाने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आपने कॉन्फिडेंस के साथ घर में जाएंगे कि हमने क्लास में ही अच्छी प्रैक्टिस की है, तो घर जाके अगर ओ बच्चों बस भी करो, घर जाके क्या उसका नाम है, कोई कमी कोताही रह भी जाएगी ना, कोई दो सवाल ना भी किए, चलो एक आधा भी कर लिया तो इंशाल्लाह गुजारा होगा। क्या मेरी बात समझी है? लेकिन ये इसमें ऐसे आपने दोनों करने हैं, मैंने कल चेक करना है, बात समझ रही है? तो क्लास में जब उठ के जाओ ना तो क्लास का फायदा होना चाहिए। ये नहीं कि क्लास से उठ के गए फिर भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ये तो फिर कोई फायदा नहीं है। घर जाके अगर खुद ही मेहनत करनी है, समझना है, फिर फायदा नहीं है। इसलिए 5-10 मिनट हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। जी भाईजान जरा मुझे बताइएगा, ओपनिंग बैलेंसेस बताइएगा। इधर मेरे पास अब नहीं है वो क्वेश्चन, वो टाइम लगेगा कॉपी करने में, फिर वो मुझे ड्राइव खोलनी पड़ेगी, फिर टाइम लग जाना। जी फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग, क्वेश्चन नंबर 21, 31 दिसंबर ईयर का एंड है मेरे भाई। एसेट का अकाउंट का ओपनिंग कितना है जी? सर जी 50,000 आ गया। 1 जनवरी 2017 इसका कितना है जी? एडिशन। अच्छा बच्चों इधर देखो, मेरी बात सुनो भाई, इधर देखो, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, आप घर में कर लीजिएगा, जरा टाइमली हो जाएगा फिर। इधर देखें बच्चों, छोड़ दो ना, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं, आप घर में होमवर्क कीजिएगा, ठीक है भाई? आप जरा नोटिंग, अच्छा होना ये है आपने अपना करना है, कुछ गलतियां करनी है, फिर आपने कंफ्यूज होना है। एक दफा नोटिंग देख लें, सारी स्टेप समझ लें, फिर घर जाके खुद इंशाल्लाह कर लीजिएगा जी, जरा आसान हो जाएगा। एडिशन बताइएगा, कहता है एडिशन ऑफ 30,000 टुक प्लेस ऑन 1 सितंबर 17। अच्छा कहता जी एडिशन ये कब है, बोलो शाबाश जी। प्लांट डेबिट कितने से? मैंने नाम प्लांट रखा है, कितने से जी? तारीख बताइएगा। अच्छा जी क्या है इसमें डेप्रिसिएशन कितनी देर की आनी है? सब बच्चे इधर देखें बच्चों प्लीज, भाई घर में कर लेना, भाई घर में कर लेना ना, घर में भाई इनको मौला ना घर में कर लेना, इधर इधर इनको कह रहा हूं भाई, घर में इधर देखें, देखो अभी समझ लो ना यार, समझ लो, मुझे भी तसल्ली हो यार। अच्छा जी मेरा भी दिन अच्छा गुजरे ना कि यार अच्छा समझ आ गया इनको। अच्छा आगे चलें भाईजान, फर्दर एन एसेट जिसकी कॉस्ट है 25,000, कहता विच वॉज परचेज। यार ये डिस्पोजल की बात करने लगा है, ये डिस्पोजल की बात करने लगा है, आप लगे हाथों। अब आप तरीका देखें, अब हम ना थोड़े से पहले से ज्यादा मैच्योर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखें जरा, पहले नहीं बताया था, अब साथ ही दो काम करें। एक काम आपने ये करना है कि हमारे वाले साल में कितने महीने की डेप्रीसिएशन, और दूसरा काम ये करना है जी कि आज तक ये एसेट कितना इस्तेमाल हो गया। दो काम जरा ढूंढ के बता दें। हमारे वाले साल में तो 9 महीने की डेप्रीसिएशन है, ये तो कंफर्म है। 30 सितंबर को एसेट वो हमने बेचा, 9 महीने हमारे वाले साल, आज तक कितना है? ये कुछ बच्चों को समझ नहीं आनी, इधर देखिए जी। था जी 1 जुलाई 15, ये 2015 का एंड है जी, ठीक है भाई। ये है जी 16 का एंड, और ये क्या है बच्चों 17। कब खरीदा था?
जुलाई में ना, तो ये 6/12 प्लस 1 ईयर पूरा, और 17 में बताइएगा, सॉरी, जुलाई नहीं है, सितंबर है, क्या है बच्चों, प्लस 9/12, ये बना बच्चों कितना, इधर देखें, एक साल पूरा, 9 महीने और 6 महीने कितने होते हैं, 15 महीने। तो आप कैलकुलेटर पे कर लें जुबानी करने की बजाय, 2.25 ईयर्स। डन मेरे भाई, ये अपने पास लिख लें, लिख लो ना आज तक। और हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन ये 25,000 इसकी कॉस्ट है, ठीक है, ये ले दी, क्वेश्चन अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ले। डन मेरे भाई। अच्छा जी, अब आए इधर, अब आ जाए डेप्रिसिएशन पे, किस पे आना है, जी नहीं, तरतीब से चलो, ऑन जी मेरे भाई जी, सबसे पहले जो आसान काम है ना वो एडिशन होती है, क्या होती है भाई, बताएं एडिशन, वो सामने लिखी है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 20% मल्टीप्लाई बाय, एक छोटी सी बात करने लगा हूं, ध्यान में बिठाइएगा, एडिशन के लिए ना इस तारीख से लेके साल के एंड तक जाना है जी, 4/12, प्लीज बताइएगा। अच्छा जी, अब इधर आए ओपनिंग पर, बहुत फोकस चाहिए, 50,000 बच्चों, अगर मैं इस पर 20% लगा दूंगा ना, तो एक एसेट ऐसा है जो खरीदा था फर्स्ट बोलो जुलाई 15 पे, तो ये 15 वाला तो इसमें पड़ा होगा बच्चों, ये तो बाद में आया है, ये पहले जी, माइनस इसकी कॉस्ट है जी 25,000 मल्टीप्लाई बाय, हाँ अब ये आया जी वो एसेट की डेप्रिसिएशन जो पूरा साल पड़े जी, प्लीज बताएं हैं। अब ये जो इधर से माइनस किया इसको अलग लिखूंगा ना, वजह हमारे वाले साल में 9 महीने की डेप्रिसिएशन है इसकी जी, इसे कहते हैं बच्चे प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जी, प्लीज। ये आ गई बच्चों डेप्रिसिएशन, क्या आ गई बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बच्चों देखो जो तरीका सिखाया वैसे ही चलना है, पहले एसेट ओपनिंग लिखा, फिर आपने रिकॉर्डिंग की, एडिशन की, फिर डेप्रिसिएशन जी बच्चों। अब इधर रेफरेंस लिखें जी, 31 दिसंबर 2017, ये है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग नंबर 1। अब क्या करें, 4 स्टेप्स, ऑनलाइन वालों पॉज करो लेक्चर, ऑनलाइन वालों लेक्चर पॉज करके 4 स्टेप सोचो जी, चले कर लिया पॉज, आपने तो 1-2 मिनट लगाने हैं। पहला स्टेप क्या होगा जी, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंकें, देखिए किताब से देख के बताएं, 25,000 है, 25,000 है बच्चों जी, एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट 25,000 जी। ये जो बच्चे हैं बच्चों जिन्होंने, क्या उसका नाम है, पीआरसी के पर्चा देके जिन्होंने आना है, भैया जी कोई मुश्किल बातें नहीं, आसान बातें हैं, इजीली कवर कर लेंगे, इजीली, सही है जी, फोकस रखते जाना है, साथ साथ काम करते जाना है, आसान बातें हैं, बहुत आसान बातें हैं जी। ये स्टेप नंबर 1 जी, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें, यानी क्रेडिट और डिस्पोजल। मैंने आपको कह दिया था, मैंने इधर तारीख नहीं लिखनी, आप पिछला क्वेश्चन उठा के देखें, डिस्पोजल था 30 जून पे ना, हर जगह 30 जून आ रहा था भाई, सबको पता है ये एंट्री किस दिन होनी है मेरे भाई, 30 जून पे ही होनी है जी। असल में ये एक ही काउंट है ना, इधर अलग अलग काउंट में चीजें आनी है, इधर फिर तारीख लिखनी पड़ती है जी, 30 जून। अच्छा ये सितंबर है, पिछले क्वेश्चन में जून था जी। प्लांट क्रेडिट, ठीक है बच्चों। अच्छा रेफरेंस क्या आएगा,
डिस्पोजल, ये स्टेप नंबर, ठीक है ना जी, ये सही है, 1 1। इधर रेफरेंस क्या आएगा, डिस्पोजल जी, डेबिट और प्लांट क्रेडिट, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 बताएं। अब आपने ये वाला काम मुश्किल वाला तो पहले किया हुआ है, अब जस्ट आपने क्या करना है, आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करनी है, कैलकुलेट। आपने कहना जी 20 मल्टीप्लाई बाय, ये तो 1 साल की है, कितना 11250 जी। दूसरा स्टेप था जी, यादों को किताबों से बाहर निकालने, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और जी, ये क्या था जी बच्चों, स्टेप नंबर 2। अच्छा, इधर तारीख क्या आनी है जी, एक्यूमुलेटेड, अच्छा तारीख आपने इधर लिखनी, इधर भी लिखते, मसला नहीं है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, दिस इधर ये क्या है बच्चों, स्टेप नंबर, बच्चों तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही जी, बताएं तीसरा स्टेप। 3000 का एसेट बिका जी, सेल पर, अच्छा इस सेल प्रोसीड का मतलब है एसेट बिकने से जो पैसे आए माइनस बिकने पर जो खर्चा हुआ, इसे आप सेल प्रोसीड की जगह अच्छा लफ्ज लिखें, नेट सेल, इसको कर लो नेट। कल को किसी सवालों में आ जाना ना नेट का लफ्ज, फिर आपने परेशान होना है, आप बस इसे नेट कर लो जी। कल के उसने खुद बता देना एसेट को इतने का बेचा, वाइल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इतनी है, फिर आपने नेट सेल प्रोसीड खुद निकालनी है जी। 3000 है जी, कैश डेबिट डिस्पोजल। अच्छा ये मैं रेस कर दूं, ये वर्किंग जो है, अच्छा इस वर्किंग को आपने, ये बेशक टाइमलाइन तो ना बनाना ये, लेकिन ये कैलकुलेट तो करके दिखानी ना एग्जामिनर को आपने, अगर नहीं करनी तो फिर इधर ही आपको क्या चाहिए था, इधर ही वर्किंग कर देते आप, ऐसे, ठीक है बच्चों। इधर की है तो आपने इसको वर्किंग का नाम देना जी, वर्किंग नंबर 1। इधर भी क्या लिखना बच्चों, वर्किंग नंबर, नहीं 2 सॉरी, 1 तो ये है ना डेप्रिसिएशन की। नेक्स्ट बताएं, कैश डेबिट और डिस, कैश अपने देहन पे बना ले, टी काउंट डेबिट और बच्चों डिस्पोजल, ये मैं रेस कर जी, कैश डेबिट और बच्चों डिस्पोजल जी। ये स्टेप नंबर बताओ, ये स्टेप नंबर सर, और बता दें वजन किधर आना है जी। ये स्टेप नंबर, डन डन डन। बस एक चीज बता दें बच्चों, मुझे बताओ एसेट की औकात असल में कितनी थी, औकात मींस बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू कितनी थी 25,000 माइनस ये 1, ये औकात कितने का बिका, तो बच्चों ये देखो ना, तो ये लॉस कितने का आया, देखो ये तो बहुत कम पे बेचा, ओके सर। आप देखें एंट्री देख लें आप बेशक, ये डिस्पोजल क्रेडिट और प्रॉफिट और लॉस, डन मेरे भाई, डन सर, डन भाई। होमवर्क बताइएगा, ये डिस्पोजल के दोनों सवाल करके आए, और आपको वो जो था ना शुरू में हमने 2 क्वेश्चन किए, उनमें से एक कर लें बेशक, उनमें से एक कर लें,
उसमें था ना वो 2 2 3 3। अच्छा तरतीब से चलेंगे तो बात समझ आएगी। पहले एसिड वाला कर लें, वो जिसमें सॉरी 2 2 3 3 एडिशंस थी, जो दूसरे वाला करवाया वो कर लें जी। फिर उसके बाद दोनों डिस्पोजल कर लें। आज 4 क्वेश्चन किए, 4 किए ना जी। जो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा आज का, पहला बेशक ना करें, कराएंगे जी इंशाल्लाह। नया काम कोई नहीं दे रहा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।